रिया अपने ठेले पर चाउमीन खा लो गरम गरम चिल्ला रही थी। तभी वहाँ से कार में एक विशाल नाम का लड़का गुजर रहा था, जो चाउमीन की सुगंध लेने के चक्कर में एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन किस्मत से सही समय पर ब्रेक लग गई। विशाल तुरंत भाग कर आता है और आदमी से आपको लगी तो नहीं पूछता है। वह आदमी जल्दी में अपना चाउमीन वाला ठेला विशाल के भरोसे छोड़कर इसके पहले कि विशाल कुछ कह पाता तेज स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। मजबूरी में विशाल को वहीं रुकना पड़ता है। तभी इधर रिया के पास उसका पूर्व बॉयफ्रेंड अपनी मंगेतर के साथ आता है। रिया को चाउमीन बेचते देख छी तुम चाउमीन बेचती हो, और कहता है कि देखो मेरे छोड़ने के बाद तुम कैसे सीधे सड़क पर आ गई हो। तभी मंगेतर लड़की भी अपना रौब झाड़ती है और बताती है कि जल्द ही उन दोनों की सगाई होने वाली है। अब लड़का भी घमंडी हंसी के साथ रिया को कहता है कि हमारी सगाई में जरूर आना, आखिर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो हो। यह सुनकर रिया का पारा हाई हो जाता है। गुस्से में रिया दोनों पर चिल्लाती है और कहती है कि अपने पैसे का घमंड अपने पास रखो। तब अमीर लड़की कहती है कि उन्हें देखकर रिया जल रही है, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी इतनी क्यूट जो लग रही है, और कहती है कि रिया को छोड़ने के बाद तो रिया को कोई लड़का भाव ही नहीं देता होगा। ये सुनकर रिया कहती है किसने कहा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी रिया की नजर इस कार वाले विशाल पर जाती है। रिया भागकर उसके पास जाती है और धीरे से उसे उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने को कहती है और खींचकर उन दोनों घमंडी लड़के लड़की के सामने बताती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मंगेतर लड़की उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि गरीब का बॉयफ्रेंड गरीब, दोनों चाउमीन बेचने वाले, और हंसते हुए कहती है कि एक चाउमीन बेचने वाली को एक चाउमीन बेचने वाला लड़का ही मिलेगा ना, और कहती है कि इस हफ्ते हम दोनों की सगाई शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही है, तो तुम दोनों भी जरूर आना। विशाल सिर्फ इतना कहता है कि वह लोग समय पर वहाँ पहुंच जाएंगे। इतना सब होने के बाद हंसते हुए वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब रिया हैरानी से विशाल को कहती है कि ये तुमने क्या किया, हमारी हैसियत नहीं है उतने बड़े होटल में जाने की। सगाई वाले दिन रिया और विशाल एक साथ वहाँ पहुँचते हैं। घमंडी लड़का लड़की उन्हें देखते ही फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं देखो कपड़े तो ऐसे पहनकर आए हैं जैसे ये बहुत बड़े रईस हों, जरूर किराए पर लिए होंगे। तभी लड़की भी कहती है शुक्रिया करो मेरे मंगेतर का, जिसकी वजह से तुम लोग इतने बड़े होटल में कदम रख पाए हो, नहीं तो तुम्हारी औकात तो यहाँ स्टाफ की नौकरी करने की भी नहीं है। इतना सुनकर विशाल बोल पड़ता है अगर इतना ही खास है ये होटल तो मैं इसे आज ही खरीद रहा हूँ। रिया कहती है इतना भी मत फेंको यार। तभी विशाल एक चेक निकालता है और उस पर दस्तखत करता है। इतने में घमंडी लड़का उसका चेक छीनकर कहता है अरे बाबू, दिखावा करने की भी हद होती है। एक मामूली से रद्दी के कागज का टुकड़ा लेकर अमीर होने का दिखावा करते हो। मुझे लगता है चाउमीन फ्राई करते करते तुम्हारा दिमाग भी फ्राई हो गया है। और वह चेक फाड़ कर हवा में उड़ा देता है। तभी वहाँ होटल के असली मालिक शर्मा जी की एंट्री होती है। घमंडी लड़का शर्मा जी के सामने सर झुकाते हुए कहता है देखिए शर्मा जी, यह गरीब चाउमीन बेचने वाला भिखारी रद्दी चेक दिखाकर आपकी होटल खरीदने की बात कर रहा है। शर्मा जी थोड़ी देर शांत रहने के बाद घमंडी लड़के पर चिल्लाते हुए कहते हैं बेवकूफ, ये गरीब नहीं बल्कि यही है इस होटल का होने वाला नया मालिक। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शर्मा जी बताते हैं कि जो चेक उसने फाड़ा है वह पूरे 100 करोड़ का था, जो उन्हें इस होटल के बदले मिलने वाले थे। तब विशाल कहता है जानबूझकर चेक फाड़ने और मेरे साथ बदतमीजी करने के जुर्म में इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। इसके बाद गार्ड्स उसे खींचकर वहां से ले जाते हैं।